हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों के जो दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम जा रहे हैं अच्छे तरीके से आप लोग दे के आ रहे होंगे अपना पेपर। सो आज उसी क्रम में आज 26 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट का जीके का एनालिसिस करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम में आज तीसरी शिफ्ट में जीके जीएस के पूछे गए हैं और सारे क्वेश्चंस एकदम रियल हैं। अगर किसी भाई को ये फेक लगते हैं तो वीडियो छोड़ के जा सकता है, और जिसको हम पे भरोसा है, जो डे वन से जुड़ा है, उसको पता होगा कि हम सारी चीज़ें रियल ही कराते हैं। अगर आप चैनल पर हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे आने वाले शिफ्ट का एनालिसिस आपको सबसे पहले मिल सके, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन ज़रूर करें। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो पूछा गया कि चौक जो मुद्रा है उसका संबंध किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से है। तो ओडिसी नृत्य से चौक और त्रिभंग जो मुद्रा हैं वो दोनों जुड़ी हुई हैं ओडिसी नृत्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया GSLV F-16 मुख्य रूप से किस मिशन से जुड़ा है। तो ये निसार यानी कि नासा और इसरो का ये अपर्चर रडार मिशन था जो 25 मई को लॉन्च किया गया था। और ये GSLV F-16 जो था इसका रॉकेट लॉन्चर था। इस मिशन के लिए जो लॉन्चिंग व्हीकल था वो GSLV MK2 था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में किसी भी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि करने का अधिकार किसको है। तो ये संसद को है, और अनुच्छेद 230 के अनुसार संसद को ये अधिकार है कि वह किसी भी हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में वृद्धि कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारत के वर्तमान में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, 1964 के राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित हुए थे। तो ये कोलकाता में आयोजित किए गए थे, और इसमें एक फैक्ट ये भी है कि धावक थे एक मक्खन सिंह नामक, इन्होंने मिल्खा सिंह को 400 मीटर की रेस में इस नेशनल गेम में हराया था। नेक्स्ट बात करें तो शतरंज को एशियाई खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो शतरंज को 2006 में एशियाई गेम्स में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मणिपुर के किस त्यौहार को रंगों का जो है त्यौहार कहा जाता है। तो याओशांग एक फेस्टिवल है जिसे मणिपुर में होली के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कौन से जीव नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों को यूरिक अम्ल के रूप में अर्ध ठोस रूप में उत्सर्जित करते हैं, यानी कि बाहर निकालते हैं। तो पक्षी और जो सरीसृप होते हैं वो जो है यूरिक अम्ल के रूप में अर्ध ठोस रूप में इसको उत्सर्जित करते हैं, यूरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारत में किस वर्ष पहली बार शीतकालीन ओलंपिक्स में भाग लिया था। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे शीतकालीन ओलंपिक्स की बात की जा रही है, तो 1964 में 9वां संस्करण हुआ था ऑस्ट्रिया के अंदर शीतकालीन ओलंपिक्स का। इसमें भारत ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था, और जेरेमी बुजाकोस्की एकमात्र भारतीय खिलाड़ी थी जो 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 अल्पाइन स्कीइंग गेम से रिलेटेड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, 2011 की जनगणना अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर जो है सबसे कम है। तो साक्षरता दर 2011 में बिहार की सबसे कम थी 61.8%, केरल में सबसे ज़्यादा 94%, और भारत की ओवरऑल बात करें तो 74.04%। अगर इसमें भी बात करें भारत में तो महिला और पुरुषों की अलग अलग है। जैसे पुरुषों की अगर बात करेंगे तो पुरुषों की हो जाएगी 82.14, और महिलाओं की अगर बात करेगा तो 65.46 हो जाएगी, 65.46%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कौन सी योजना एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिनों के रोजगार की गारंटी प्रदान करती है। तो मनरेगा जो योजना है जो 2005 में इसके लिए विधेयक आया, 2006 से ये 100 जिलों में पहले लागू हुई थी, 200 जिलों में लागू हुई थी पहले। उसके बाद से ये 2009 में इसमें एक परिवर्तन भी किया गया था, जिसमें महात्मा गांधी एम जो शब्द है वहीं से 2009 में संशोधन के बाद जुड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, डॉक्टर अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की हृदय व आत्मा कहकर पुकारा है। तो अनुच्छेद 32 को जो है हृदय और आत्मा कहा है डॉक्टर अंबेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारत में जो सूफी आंदोलन का जनक है किसे माना जाता है। तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सरकार द्वारा अपनी योजनाओं की सामान्य संचालन जैसे कि प्रशासनिक सेवाओं पर खर्च और परिसंपत्तियों के रखरखाव पर किया जाने वाला जो व्यय है कहाँ क्या कहलाता है। तो ये राजस्व व्यय कहलाता है। जबकि अगर जो गवर्नमेंट है अगर भविष्य में
भविष्य की किसी ऐसी चीज़ों पर पैसा लगाती है जिससे उसको आय होने वाली है तो वह पूंजीगत व्यय कहलाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कलम का संबंध जैसे लेखक से है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था और ये दर्जी था, दर्जी का संबंध सुई इसका करेक्ट आंसर था जो ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कौन सा अनुच्छेद जो है धन विधेयक को परिभाषित करता है, तो आर्टिकल 110 जो है धन विधेयक को परिभाषित करता है। और अगर बात करेंगे 112, तो 112 में वार्षिक वित्तीय मतलब जो बजट है आपका उसके बारे में वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कौन सा जो अनुच्छेद है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से रिलेटेड है, तो ये अनुच्छेद 108 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया पतंग जो महोत्सव है किस त्यौहार पर मनाया जाता है, तो ये मकर संक्रांति पर मनाया जाता है। और बात करें अगर इसकी पतंग महोत्सव की, तो ये मनाया जाता है गुजरात के अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सागा दावा किस भारतीय राज्य का मुख्य त्यौहार है, तो सिक्किम का सागा दावा मुख्य फेस्टिवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, क्योंकि दोस्तों इन सारे क्वेश्चंस को हम आपके लिए लेकर के आते हैं, फिर कॉपी में हाथ से लिखते हैं, और जो क्वेश्चंस हैं इनको भाई लेने में और कन्फर्मेशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है हमारा, तो प्लीज़ आप समझिए और एक लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया सागा दावा किस भारतीय राज्य का मुख्य त्यौहार है, तो ये सिक्किम का मुख्य त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कलाकार अपने चेहरे पर रंगों से मेकअप करते हैं और अलग प्रकार के मुखौटे पहने हुए दिखाई पड़ते हैं, तो ये कथकली में 5 प्रकार के मेकअप किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व की सबसे बड़ी जो तेल रिफाइनरी है कौन सी है ये पूछा गया था, तो ये जामनगर रिफाइनरी है जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया 1913 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर को अपने उपन्यास गीतांजलि के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको से पूछा गया मंत्रालयों और योजनाओं हेतु जो धन का आवंटन है वो कहाँ से किया जाता है, तो ये भारत की संचित निधि से किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।